हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं स्विचिंग टेक्निक। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्विचिंग टेक्निक होता क्या है कि जब भी हमारे पास लार्ज नेटवर्क हो तो उस लार्ज नेटवर्क में सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए केवल एक रास्ता नहीं होता है, मल्टीपल रास्ते होते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। ठीक है, तो स्विचिंग टेक्निक क्या करता है कि उन सारे मल्टीपल रास्तों में से बेस्ट रास्ता निकालकर हमें बताता है कि डेटा को कैसे ट्रांसमिट करना चाहिए। तो मल्टीपल रास्तों में से बेस्ट रास्ता फाइंड आउट करने का जो टेक्निक है, ठीक है, उसी टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, स्विचिंग टेक्निक। और स्विचिंग टेक्निक किस लिए यूज करते हैं? ताकि हमारा वन टू वन कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो पाए सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि स्विचिंग टेक्निक करता क्या और हमें जरूरत क्यों पड़ती है। जब हमारे पास मल्टीपल पाथ्स हो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, तो उन सारे मल्टीपल पाथ्स में से कौन सा बेस्ट पाथ होगा हमारे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, तो वो पाथ, बेस्ट पाथ फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है, उसी तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, स्विचिंग टेक्निक। ठीक है, ताकि हमारा वन टू वन कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो पाए सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में और हम आसानी से डेटा को ट्रांसमिट कर सकें। तो हमारे सिलेबस में बहुत सारे स्विचिंग टेक्निक के टाइप हैं। सर्किट स्विचिंग है, मैसेज स्विचिंग है और पैकेट स्विचिंग है। पैकेट स्विचिंग को अगेन दो भागों में डिवाइड किया गया, डेटाग्राम स्विचिंग और वर्चुअल स्विचिंग। तो हम एक एक करके सारे स्विचिंग टाइप को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सर्किट स्विचिंग से। सर्किट स्विचिंग में क्या किया जाता है कि डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश किया जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा कम्युनिकेशन होने से पहले ही। ठीक है, डेटा ट्रांसमिट करने से पहले हम लोग एक डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश करते हैं। और वो जो डेडिकेटेड पाथ जो एस्टेब्लिश हो जाता है वो कब तक रहता है, जब तक कि हम लोग खुद खुद उसको टर्मिनेट ना करें। ठीक है, वो डेडिकेटेड पाथ तब तक रहेगा जब तक हम लोग उसको खुद टर्मिनेट ना करें। और डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा? डेटा उसी जो डेडिकेटेड पाथ जो हमने एस्टेब्लिश किया है ना, उसी डेडिकेटेड पाथ के थ्रू डेटा हमारा ट्रांसमिट होता है। और सर्किट स्विचिंग में एक बात होती है कि एक बार में, एक टाइम में हम लोग फिक्स अमाउंट ऑफ डेटा ही ट्रांसमिट कर सकते हैं सर्किट स्विचिंग के हेल्प से। हमारा जो टेलीफोन नेटवर्क जिस स्विचिंग पे काम करता है उस स्विचिंग को हम लोग बोलते हैं सर्किट स्विचिंग, या यूं बोलो कि हमारा टेलीफोन नेटवर्क सर्किट स्विचिंग पे ही काम करता है। ठीक है, हमारे टेलीफोन नेटवर्क में जो हम लोग वॉइस ट्रांसमिशन करते हैं वो सर्किट स्विचिंग की टेक्निक से हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। सर्किट स्विचिंग में तीन फेज होता है। एक तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का फेज होता है, दूसरा डाटा ट्रांसमिशन का फेज आता है। जब हमारा डाटा ट्रांसमिट हो जाता है तो कनेक्शन डिस्कनेक्शन का फेज आता है, सर्किट डिस्कनेक्ट करने का फेज आता है। तो तीन फेज होते हैं सर्किट स्विचिंग में, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफर और कनेक्शन डिस्कनेक्शन। ठीक है, तो इसमें कैसे करते हैं, सर्किट स्विचिंग में कैसे वर्क होता है, कैसे फ्लो होता है, वो मैं आपको बताता हूं। कि जब भी हमें सर्किट स्विचिंग की हेल्प से किसी भी यूजर को कोई भी डेटा सेंड करना चाहे, वो डेटा हो सकता है, वॉइस हो सकता है या वीडियो हो सकता है, तो यूजर क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट सिग्नल भेजेगा किसके पास, रिसीवर के पास। ठीक है, वो रिक्वेस्ट सिग्नल जाएगा रिसीवर एंड में, ये चेक करेगा कि रिसीवर उस वक्त अवेलेबल है या नहीं, फ्री है या नहीं हमारे डेटा को रिसीव करने के लिए। जब वो देखेगा सिग्नल की रिसीवर हमारा फ्री है, तो वो हमें एक एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वो एक्नॉलेजमेंट हमारे पास तक आएगा, सेंडर के पास तक आएगा। और वो जैसे एक्नॉलेजमेंट आएगा हमारे पास, इट मींस हमारा एक डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश हो गया है। ठीक है, जब वो रिसीवर फ्री है तो एक्नॉलेजमेंट आएगा, अगर नहीं है तो हमारे पास वो एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा। अगर एक्नॉलेजमेंट आया तो हमारा एक डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश हो गया है। आफ्टर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट डेडिकेटेड पाथ विल बी एस्टेब्लिश। ठीक है, और जैसे ही हमारा डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश हो गया है, उसी डेडिकेटेड पाथ की हेल्प पे या उसी डेडिकेटेड पाथ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। और जब हमारा डेटा ट्रांसमिट हो गया, जब हमारा जो भी डेटा था हमने ट्रांसमिट कर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी डेडिकेटेड पाथ हमने जो एस्टेब्लिश किया था उसको टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, वंस द डेटा इज ट्रांसमिटेड देन वी विल टर्मिनेट द डेडिकेटेड पाथ। तो देखिए एक और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब हम लोग किसी को कॉल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि नंबर डायल करते हैं। नंबर जब हम लोग डायल करते हैं, रिसीवर की बात कर रहा हूं, तो एक बीप आता है टुन 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 का। ठीक है, उस वक्त क्या होता है कि एक रिक्वेस्ट सिग्नल जाता है हमारे साइड से हमारे डेस्टिनेशन, जिसको भी हम लोग कॉल कर रहे हैं उसके पास तक वो एक रिक्वेस्ट सिग्नल जाता है। वो ये चेक करता है कि उस टाइम पे वो रिसीवर फ्री है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो किसी दूसरे से बात कर रहा है। अगर वो फ्री है तो हमारे पास एक एक्नॉलेजमेंट आता है, और एक्नॉलेजमेंट आते ही हमारे और रिसीवर के बीच में एक डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश हो जाता है। और फिर हमें जो भी बातें करनी होती है हम लोग उससे बातें करते हैं। और जब बात हम खत्म कर लेते हैं तो हमारे रिसीवर में एक बटन होता है डिस्कनेक्ट करने का। जैसे हम लोग उसको प्रेस करते हैं तो जो भी डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश था हमारे और रिसीवर के बीच में, वो डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, लेट सपोज कि उस वक्त हमारा रिसीवर, जब हमने रिक्वेस्ट सिग्नल भेजा था, वो उस वक्त रिसीवर क्या होता है, बिजी है। तो हमारे और रिसीवर के बीच में डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश नहीं होगा और हमें वो जो
टोन होता है कि अभी वो रिसीवर व्यस्त है किसी दूसरे कॉल पे, वो हमें एक टोन सुनाई दे देता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा सर्किट स्विचिंग काम करता है। तो देखिए हमारे एक और इसको मैं डायग्राम से अगर मैं बताऊं तो ये हमारा सोर्स है और ये हमारा डेस्टिनेशन है। सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए मल्टीपल रास्ते हैं, ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है और ये भी एक रास्ता है। सोर्स क्या चाहता है कि हमें क्या करना है, डेटा को ट्रांसमिट करना है। अभी मल्टीपल रास्ते हैं तो हमें क्या कोई ना कोई एक स्विचिंग टेक्निक तो यूज करना ही करना होगा, तो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं सर्किट स्विचिंग। तो सोर्स क्या कर रहेगा सर्किट स्विचिंग में कि एक डेडिकेटेड पाथ, एक पहले सिग्नल भेजेगा, चेक करेगा कि कौन सा पाथ अवेलेबल है। तो लेट सपोज जब वो सिग्नल भेजा उस वक्त ये पाथ अवेलेबल था, मिडिल वाला रेड वाला, और वो क्या हुआ, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। जब वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो सोर्स जो भी डेटा भेजना चाहता है वो इसी डेडिकेटेड पाथ के थ्रू वो डेटा जाएगा डेस्टिनेशन तक। जब वो डेटा पूरा ट्रांसमिट कर देगा तो फिर सोर्स एक सिग्नल भेजेगा, मतलब ये डिस्कनेक्शन का, और वो जो डेडिकेटेड पाथ एलोकेटेड था वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सर्किट स्विचिंग हमारा काम करता है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, ये हमारा एक सोर्स है और बी हमारा डेस्टिनेशन है। सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जाने के मल्टीपल रास्ते हैं, कोई ये ऊपर वाला रास्ता ले सकता है, कोई नीचे वाला रास्ता ले सकता है, कोई मिडिल वाला रास्ता ले सकता है, मल्टीपल रास्ते हैं। तो हमें यहाँ पर कोई ना कोई एक सर्किट स्विचिंग यूज करना, सॉरी सर्किट स्विचिंग नहीं, स्विचिंग टेक्निक यूज करना पड़ेगा। और हम लोग यहाँ पर कौन सा स्विचिंग टेक्निक यूज करें, सर्किट स्विचिंग। तो सोर्स क्या करेगा, ए क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट सिग्नल भेजेगा ये चेक करने के लिए कौन सा डेडिकेटेड पाथ फ्री है, और उस वक्त जब ए ने भेजा उस वक्त उसको ये डेडिकेटेड पाथ फ्री मिला, एस से S2, S1 से S2, S2 से S4, S4 से S6 और फिर बी के पास। तो ये क्या हुआ, ये वाला रास्ता डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश हो गया, और इस रास्ते पे अब जब तक ए इसको टर्मिनेट ना करे कोई दूसरा कोई इसमें मैसेज नहीं भेज सकता, केवल उस पे ए और बी ही डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया और ए अब डेटा को ट्रांसमिट करेगा और बी क्या करेगा, डेटा को रिसीव करेगा। हो सकता है कि बी भी डेटा को ट्रांसमिट करे, ए भी रिसीव करे, ये डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा ट्रांसमिशन मोड यूज करें, सिंप्लेक्स है कि डुप्लेक्स है कि फुल डुप्लेक्स है, वो डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग उसके बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि आखिर डेटा फ्लो कैसे करता है। ठीक है, तो जब फ्लो हो गया, डेटा का सब कुछ कंप्लीशन हो गया, ए को जो भी डेटा भेजना था बी को भेज दिया, देन वो क्या करेगा, एक टर्मिनेशन सिग्नल सेंड करेगा और जो भी डेडिकेटेड पाथ अवेलेबल था वो टर्मिनेट हो जाएगा, और फिर कोई दूसरा कोई अगर भेजना चाहे तो वो उस रास्ते को पाथ को यूज कर सकता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्किट स्विचिंग कैसे काम करता है। चलिए हम देखते हैं सर्किट स्विचिंग का क्या क्या एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि एक हमारे पास एक डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश हो जाता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, कोई भी वेटिंग टाइम नहीं होगा डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक डेडिकेटेड पाथ है, वो उस रास्ते पे केवल हम ही डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो कोई भी डिले नहीं होगा डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। और जो भी हम लोग डेटा भेजेंगे वो हमेशा एंड पॉइंट पर रिसीव होगा ही होगा, हमारे डेटा का लॉस नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हमने डेटा भेजा वो कहीं दूसरी जगह पहुंच गया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक डेडिकेटेड पाथ अवेलेबल है ना हमारे और रिसीवर के बीच में। डिसएडवांटेज ये है कि कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में अप्रोक्स 10 सेकंड लगता है। वो जो बीप का जो साउंड होता है ना जब हम लोग डायल करते हैं और रिंग होने के पहले, वो टाइम मैं बोल रहा हूँ कि वो क्या लगता है, 8 से 10 सेकंड का टाइम लगता है। तो लॉन्ग टाइम लगता है हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के पहले, और मोर एक्सपेंसिव है क्योंकि वो जो ट्रांसमिशन लाइन है केवल हम लोगों ने क्या किया, 2 लोगों को एलोकेट कर दिया, सेंडर और रिसीवर के बीच में, और जब तक वो डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं वो ट्रांसमिशन लाइन कोई दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता। तो इसलिए ये क्या है, एक मोर एक्सपेंसिव स्विचिंग टेक्निक है। ठीक है, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड पाथ केवल 2 ही लोगों को एलोकेट कर दिया जा रहा है, और वंस द डेडिकेटेड पाथ इज एस्टेब्लिश्ड ओनली डिले अकर इन स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। अभी हमने क्या किया, डेडिकेटेड पाथ तो एस्टेब्लिश कर दिया, उसके बाद अब डिले क्या होगा, हो सकता है कि वो जो ट्रांसमिशन लाइन हमने जो एस्टेब्लिश किया, जो बिछाया है, उसमें डेटा स्लो ट्रांसफर हो रहा हो सकता है, हमने कोएक्सियल केबल लगाया, ऑप्टिकल फाइबर में ज्यादा फास्ट मिलता है ना, तो डिले अब किस में आएगा, स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन में। ठीक है, अभी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि एक बार कोई यूजर क्या करे, कॉल कर डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश कर ले, लेकिन वो बात ही ना कर रहा हो। ठीक है, तो उस वक्त तक हम लोग उस वक्त क्या होगा कि हमारे रिसोर्स का इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा, हम लोगों ने रिसोर्स एलोकेट कर दिया और उस वक्त जो यूजर है वो यूज ही नहीं कर रहा है। या ये भी हो सकता है कि जो हमारे रिसोर्स, हमारा जो लाइन है उसकी जितनी कैपेसिटी हो उतना अमाउंट ऑफ डेटा सेंडर ट्रांसमिट ना कर रहा हो। ठीक है, उससे कम अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसमिट कर रहा हो, तो वो जो रिसोर्स हमारा जो डेडिकेटेड पाथ है उसका जो फुल कैपेसिटी है उसको हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसकी फुल कैपेसिटी का क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो ये सारे डिसएडवांटेज है सर्किट स्विचिंग के।
तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्किट स्विचिंग क्या होता है और कैसे ये काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में मैं आपको मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग तो बताने वाला हूँ, साथ ही साथ मैं आपको डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, तो आप अपना कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पर अपलोड कवर कर पाइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।